वेलकम बैक नाजरीन। हमारी बातों का सिलसिला जहाँ से टूटा था हम वहीं से शुरू करते हैं। तो गालिब आप ये कह रहे थे कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आता है क्योंकि आप देखते हैं आर्टिस्टों को और कुछ ना कुछ आपके जहन में वो आइडियाज़, वो जो स्टाइल होते हैं वो बैठते हैं और उससे आप इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ आपके काम में वेस्टर्न या यूरोपियन आर्टिस्टों का काम जहन में रह जाता है और वो तस्वीरों में झलकने लगता है। तो ये बताइए, मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रही हूँ कि आप माशाल्लाह से इतने नुमाइशें हुई, पाकिस्तान में नेशनल एग्जीबिशंस होती थी, उसमें आपको अक्सर इनामात भी दिए गए। क्योंकि मुझे याद है जब मुझे मिला था तो आपको भी अवार्ड मिला था, तो हम दोनों ने साथ जाके अलग अलग रिसीव किया था जब। तो आपको कितने अवार्ड मिले? मुझको 7 या 8 अवार्ड मिल चुके हैं माशाल्लाह, इंक्लूडिंग बेनाल। अच्छा, 88 में जो मिला था, 87 था वो, 88 में वो शील्ड वो बन करके रखी हुई है, जंग आलूद हो चुकी है। हमारे यहाँ कराची में वाटर कलर ज़्यादा हुआ है और उसके बाद फिर लाहौर में लाहौर और मुल्क, बल्कि मुल्क में फैल रहा है ज़्यादा धीरे धीरे। वैसे मैं समझती हूँ कि आप वाटर कलर को अहमियत इतनी अब बहुत मिलने लगी है, वरना इतनी मिली नहीं जितनी मिलनी चाहिए। हाँ, नहीं मिली असल में। कम मुश्किल, मीडियम ज़रा मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना, मुश्किल है। एक वजह तो इसकी ये होती है, और दूसरी वजह हनीफ शहजाद भी वाटर कलर में करते हैं। हाँ, उन्होंने वाटर कलर में किया, आते जाते रहते हैं वो। अच्छा, और दो हम ये अथर जमाल हैं। अथर जमाल है, हाँ। अथर जमाल की वाइफ हैं। कुछ बहुत से नाम रह गए भाई, बहुत कुछ नाम अगर मुझे याद ना आए तो उन लोगों से मैं माजरत चाहता हूँ। हम भी माजरत करते हैं भाई, क्योंकि बहुत से नाम इसके अंदर हैं। तो हमारे एक दोस्त शेख इकबाल, वो करते थे वाटर कलर, उनका बेचारे का इंतकाल हो गया। और बहुत से लोग हैं, अनवर अली हैं एक, वो करते हैं वाटर कलर। कुछ नए लोग भी आर्ट काउंसिल स्कूल ऑफ आर्ट से आ रहे हैं जो वो भी वाटर कलर की तरफ रागिब हैं। बहुत से काम हो रहा है वाटर कलर में, अब तो काफ़ी हो रहा है, अब तो काफ़ी हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। बल्कि मैंने जब 83 में पहली नुमाइश की थी गालिबन पाकिस्तान में, प्योर वाटर की वो पहली नुमाइश थी BM गैलरी में। वो नर्सरी में, आपको याद होगा। तो उस पर बीना शर्मा ने लिखा था कि ये ग्रेट एक रिवाइवल है वाटर कलर का, गालिब बाग की नुमाइश जो है। वेरी नाइस, गुड। हमजा साहब ने भी लिखा उसके ऊपर, उस पर हमीद जमान साहब ने भी लिखा, और डॉक्टर रिवाइवल ऑफ वाटर कलर, और डॉक्टर सलीम जमा साहब ने उसकी सदारत की। ज़बरदस्त। अली इमाम साहब आए, बहुत अच्छी रियलिस्टिक थी। एक ज़माना था जब वाकई मैं देखती थी साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, राइटर, हर तबके के लोग, हर यानी फील्ड के लोग नुमाइशों में आते थे और एप्रिसिएशन मिलता था। डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान कितने ज़ईफ़ थे, मगर वो नुमाइशों में आते थे और आर्टिस्ट की बड़े इनकरेजमेंट होती थी उनके आने से। वो बहुत तारीफ़ करते और बड़ा आर्ट को समझते भी थे। बहुत काबिल आदमी थे, बहुत काबिल आदमी थे, इसमें कोई शक, कोई शुबह की गुंजाइश नहीं है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही जैसे कहना चाहिए एक माहौल था उस ज़माने में। अब है, मगर उस तरह के नहीं है, लोग उस तरह नहीं आते क्यूरियोसिटी से। फिर एक इंटरेस्ट गैलरी थी वहाँ पे, सिर्फ यही नहीं था कि आप पेंटिंग गए, पेंटिंग लगाई, वापस आ गए, पैसे मिले, पेंटिंग बिक गई, दूसरी पेंटिंग, बल्कि एक जगह भी थी जहाँ बैठ के गुफ्तगू होती थी। असल में जब इंडस गैलरी थी, अलीमा मंगल मेरे चचा थे, तो उनके यहाँ जब मैं जाती थी सोच के जाती थी 5-6 घंटे लगेंगे। बिल्कुल यही होता था। और उनसे जो आर्ट पे गुफ्तगू होती थी, ऐसा लगता था जैसे मैं आर्टिस्ट होने के बाद अब मैं PhD ले रही हूँ, उनसे डिग्री ले रही हूँ, अब मैं इनसे सीख रही हूँ। अब हर दफ़े इतना कुछ असलूब देते थे, इतना समझाते थे और इतना कुछ सीख के उठते थे वहाँ से। वो एक इंस्टीट्यूशन थे बाकायदा। सही बात। उनसे जाके बात करने में बहुत मज़ा आता था। अब गैलरीज में बैठने की जगह नहीं है, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते आप, सिर्फ काम की बातें करें, पेंटिंग दी, पैसा लिए, बिक गई, नुमाइश की बात की, आ गए। जिसे कहते हैं आर्ट पे गुफ्तगू का अब तो ऐसा लगता है दुकान में चले गए। अब गैलरियाँ वैसी तो कोई आर्ट की बात इतनी कर ही नहीं सकता गैलरी वाला। और बड़ा मुझे अफसोस होता है कि आर्ट ऐसा इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है, उस गैलरी वालों को इतनी नॉलेज होनी चाहिए उतनी नहीं है। और बड़ा अब गए, नुमाइश देखी, नुमाइश देख के निकल आए, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। बड़ा अच्छा वो एक दौर था। अब बस आर्ट जो बहुत ज़्यादा यूँ तो वसत हुई है, गैलरियाँ बहुत खुल गई हैं, फैल गई है, लेकिन
वो जो गुफ्तगू होती थी जिससे आदमी लर्न करता था, वो नहीं होता, वो अब नहीं होती। अब कहीं नहीं बैठ के, होती। कहाँ पे बैठ के। वैसे अभी कुछ लोगों ने शुरू किया है आर्ट पे गुफ्तगू करने का, आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस करने का। आमरा ने अपने घर में एक आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस कराना, उसके बारे में, आर्ट के बारे में बात करना, डिफरेंट लोगों को जमा करती है और उस पर डिस्कशन होता है। बड़ा अच्छा वो तो बड़ी अंदाज बात है, निकाला बड़ी बात है ऐसा और करना। वो बहुत अच्छा उसको डॉक्यूमेंटेशन भी कर रही है, उसकी वो टेप करती जाती है सारी जो डिस्कशन होता है, फिर उसको प्रिंटिंग उसमें भी लाएगी। तो इट्स ए वंडरफुल थिंग हैपनिंग। तो ये हो तो रहा है, मगर अब हमारे यहाँ असल में जो एक क्रिटिक का जो रोल है, आपको क्या कैसा लगता है? क्रिटिक कैसे आप फील करते हैं? भाई क्रिटिक को, अगर क्रिटिक वाकई है तो उसको आर्टिस्ट से या जो भी फनकार है उससे कम से कम 100 गुना नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। क्रिटिक काम बिल्कुल मुख्तलिफ है, हाँ, बनाना नहीं बल्कि देखना किन किन असास से गुजर रहा है, किस किस अदवार से शख्स गुजर रहा है, कहाँ कहाँ मुतासर हो रहा है, और कहाँ मुतासर होने के बाद ये अपनी शख्सियत खो गया है, और कहाँ इसने अपनी शख्सियत जो है खोई नहीं है, बनाया है, बल्कि उस रूप को अपने अंदाज में ढाल लिया है। ढाल लिया, सही बात। अच्छा ये बताओ कि आप जो इतने दिनों से, आपके काफ़ी साल हो गए हैं काम करते हुए, कितने साल हो गए आप? 40 साल हो गए? 40 साल हो गए। हाँ। तो 40 साल में अब आपको अपने यंग जनरेशन, जो हमारे यंग आर्टिस्ट हैं, वो कैसे लगते हैं? क्या डिवोटेड हैं, नहीं है? नहीं, इतने मजमूई तौर पे उतने डिवोटेड नहीं हैं जितने हम या हमसे पहले की नस्ल थी। चंद एक को छोड़ दें, वैसे मजमू इतने नहीं है डिवोटेड। और फिर मॉडर्न आर्ट के अंदर आना बग़ैर माजी को समझे हुए, जो इंसान माजी, हाल और मुस्तक़बिल आपस में जुड़े हुए हैं, कटे कटे नहीं हैं, वक्त जुड़ा हुआ है मुस्तक़बिल बहुत अच्छा। हाल से, और हाल माजी से जुड़ा हुआ है, कहीं ब्रेक नहीं है ये। तो जिस तरह आप पढ़ रहे होते हैं साइंस, तो आपको तमाम साइंसदानों को पढ़ना पड़ता है, बैकग्राउंड में जाना पड़ता है। तो हमारे आर्टिस्टों को या किसी दुनिया के आर्टिस्टों को अपनी ज़मीन की जिस तरह हिस्ट्री ऑफ आर्ट पढ़ते हैं कि यहाँ मुल्तान ऐसा था, पंजाब ये था, सिंध ये था, हड़प्पा ये था, मोहनजो, इनकी जाके स्टडी करना पड़ेगी उनको। सही बात है। देखना पड़ेगा जाके, माजी में न सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, उस जगहों को जाके देखना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। हमारी अब आजकल जो मौजूदा वक्त है, उसमें अक्सर सुनने में आया है कि कह दिया कि भाई हमें हिस्ट्री पढ़नी नहीं है आर्ट की। भैया आर्ट हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो फिर आप आर्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे? डेवलप नहीं होगी। और जिस तरह से कि अगर इंसान वोकेबलरी ऑफ आर्ट नहीं होगी, हाँ, तो अक्ल जो है ये बौनी रह जाएगी। बिल्कुल। फिर देखो वाकई जो असल चीज़ है, जिसकी वजह से मैं अहमियत देती हूँ हिस्ट्री ऑफ आर्ट को, कि आप अगर अपने से पहले आर्टिस्टों का काम नहीं देखेंगे, आप उनकी लैंग्वेज और उनकी वोकेबलरी को नहीं पढ़ेंगे, और उनकी जो तर्ज़ पेंटिंग करने का जो तर्ज़ है, जो स्टाइल है, वो नहीं देखेंगे, तो आप जब खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आप अगर उससे नहीं गुजरे हैं, उस एरिया को नहीं देखा है, तो आप खुद भी तरक्की नहीं कर सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता। आप में, आपके काम में वो नयापन आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता। मैं समझती हूँ ज़रूरी है कि आपकी नज़र से वो सारे पेंटर्स गुजरे, बिल्कुल, जो वेस्ट के हैं, जो यूरोपियन पेंटर्स हैं, रेनेसांस पीरियड है, जी। वो देखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अगर उसको ख़त्म कर देंगे, आप लाइब्रेरीज को ख़त्म कर देंगे, तो आप कहीं स्टैंड नहीं रहेगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा सारा, कहीं नहीं स्टैंड करेंगे, बिल्कुल। हाँ। अच्छा बाकर, आपसे, आप अपने यंग पेंटर्स को कुछ मैसेज देना चाहें, आर्टिस्टों को, तो आप मैसेज दे दें, बहुत अच्छा रहेगा। बस मैं उनसे यही कहूँगा कि वो शॉर्टकट की तलाश में ना रहें, मेहनत करते रहें, जुनून की हद तक जुनून की हद तक जिस फन में भी जाएं, वो जिस शाख में की तरफ भी जुड़ रहे हैं, उसमें डूब जाएं। हमारे इल्म में इस समंदर को पार करना कि निकल जाने की अहमियत नहीं है, बल्कि इस समंदर में डूब जाने की अहमियत, वाह की अहमियत है। क्या बात, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बात की है, बहुत अच्छे। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके गालिब, आपसे इतना मज़ा आया है बात करके, इतनी आपकी डीप बातें और इतनी अच्छी आपने कन्वर्सेशन की है कि मेरे ख्याल है सुनने वालों को भी बहुत समझ आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। आर्ट एक ऐसा मजमून है कि जिसको जितना सुने, जितना देखें, जितना पढ़ें, आपको बहुत कुछ मिलेगा इससे।
अच्छा गालिब, अब हमें इजाज़त दीजिए। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। सुनने वालों को बहुत कुछ मिलेगा आपके बातें सुन के, और बहुत कुछ उन्हें अंदाज़ा होगा कि आर्ट जो है क्या है और इसको कैसे समझा जाए। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको हम एक गैलरी में ले जाएंगे जहाँ कोई नया शो हो रहा होगा, तो आप देखें वो कैसे शो है और इन्जॉय करें।